कल्पना करो, आज रात जब तुम सोने जाओ तो तुम्हारे मन में एक सवाल घूमता रहे। अगर जिंदगी में पैसा इतना जरूरी है तो 90% लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? यह सवाल स्कूल ने कभी नहीं सिखाया, घर वालों ने कभी ठीक से समझाया नहीं, और जो लोग अमीर हैं वो भी इसे खुलकर बताते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तुमने कभी गौर किया है, एक ही देश, एक ही शहर, एक ही गली में रहने वाले लोग, कोई करोड़पति बन जाता है और कोई पूरी जिंदगी ईएमआई, बिल्स और डर में निकाल देता है। क्या फर्क है? आईक्यू का, लक का, या भगवान की मेहरबानी का? नहीं, फर्क है सोच का, फर्क है फैसलों का, और सबसे बड़ा फर्क है उन झूठों का जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में डाले गए। तुम्हें सिखाया गया, पढ़ाई कर लो, सब ठीक हो जाएगा, नौकरी सुरक्षित होती है, ज्यादा पैसा बुरा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, और तुम मानते चले गए। लेकिन आज जरा चारों तरफ देखो, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। सबसे कम पैसा किसके पास है? मजदूर। सबसे ज्यादा तनाव किसे है? मिडिल क्लास को। सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है? मिडिल क्लास पर। तो सवाल उठता है, अगर मेहनत ही पैसा बनाती है तो मेहनती लोग गरीब क्यों हैं? इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सपने नहीं बेचूंगा, मैं बस वो बातें कहूंगा जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिन्हें समझे बिना पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर ये सवाल और बातें अभी तक तुम्हारे दिमाग में गूंज रही हैं तो अभी एक छोटा सा काम कर लो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बातें रोज सुनने को नहीं मिलती, और जो सुन ली जाए उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर तुम तैयार हो अपनी आंखें खोलने के लिए तो वीडियो कहीं मत छोड़ना, क्योंकि अंत तक तुम खुद को पहले जैसा नहीं पाओगे। सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी गरीब पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गरीब सोचना सिखा दिया जाता है। बचपन से ही दिमाग में एक लाइन फिट कर दी जाती है, पहले सुरक्षित बनो, बाद में सोचेंगे, और यहीं से कहानी बिगड़ती है। जब बच्चा सवाल पूछता है पैसा कहां से आता है, तो जवाब मिलता है नौकरी से। जब वो पूछता है अमीर कैसे बनते हैं, तो जवाब मिलता है बहुत पढ़ाई करके। और जब वो पूछता है अगर नौकरी ना मिले तो जवाब होता है ऐसा मत सोचो। यानी सवाल पूछना ही धीरे धीरे बंद करा दिया जाता है। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनका दिमाग जवाब ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि डर से बचने के लिए ट्रेन किया गया होता है। डर किस बात का? गरीब होने का नहीं, गरीब दिखने का। लोग रिस्क से इसलिए नहीं डरते कि वो फेल हो जाएंगे, बल्कि इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इससे नहीं होगा, ये तो पागलपन है, इतना आसान थोड़ी होता है, हमारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे इंसान खुद से पहले दूसरों की आवाज सुनने लगता है, और फिर एक दिन वो अपनी ही जिंदगी का स्पेक्टेटर बन जाता है। देखता है कोई और आगे निकल गया, कोई और करोड़पति बन गया, कोई और वही काम करके सफल हो गया जिसे वो रिस्की कहकर छोड़ चुका था, और वो बस कहता है किस्मत अच्छी थी उसकी। किस्मत नहीं थी, उसने बस वो किया जो तुम सोचते रहे। यहां एक कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी, पैसा मेहनत से नहीं बनता, पैसा वैल्यू से बनता है। लेकिन 90% लोगों को मेहनत सिखाई गई, वैल्यू बनाना नहीं। तुमसे कहा गया दिन में 10 घंटे काम करो, लेकिन यह नहीं बताया गया तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तुमसे कहा गया एक्सपीरियंस बढ़ाओ, लेकिन यह नहीं बताया गया तुम रिप्लेसेबल क्यों हो, और जब तुम रिप्लेसेबल होते हो तो पैसा भी तुम्हें रिप्लेस कर देता है। एक कंपनी को फर्क नहीं पड़ता तुम कितने लॉयल हो, फर्क पड़ता है तुम्हारे बिना काम रुकता है या नहीं। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद को जरूरी नहीं बनाते, बस अवेलेबल बनाते हैं। अवेलेबल लोग बहुत होते हैं, जरूरी लोग बहुत कम, और जो कम होते हैं पैसा उन्हीं के पास जाता है। लेकिन ये बात तुम्हें कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर सब जरूरी बन गए तो सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बिजी रखा जाता है, इतना बिजी कि सोचने का समय ही ना मिले। सुबह भागो, ऑफिस पहुंचो, काम करो, थक कर आओ, फोन स्क्रॉल करो, सो जाओ, और अगले दिन वही। इस साइकिल में इंसान इतना फंस जाता है कि उसे लगता है यही जिंदगी है। और जो इस साइकिल से बाहर निकलने की बात करता है उसे कहा जाता है प्रैक्टिकल बनो। लेकिन सच ये है, सबसे इम्प्रैक्टिकल लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। जिन्होंने कभी कुछ अलग नहीं किया वही सबसे ज्यादा बताते हैं कि क्या नहीं हो सकता। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते
क्योंकि वो पहले से ही हार मान लेते हैं बिना लड़े। वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, जबकि सच ये है उनके पास सोचने की हिम्मत नहीं है। पैसा बाद में आता है, पहले डिसीजन आता है। लेकिन डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तभी आती है जब तुम ये मान लो कि जो तुम्हें सिखाया गया वो पूरा सच नहीं था। तुम्हें बताया गया कि पैसा बुरी चीज है, इसलिए तुम उससे दूरी बना लेते हो। तुम्हें बताया गया कि अमीर लोग गलत होते हैं, इसलिए तुम अमीर बनने से पहले ही खुद को मॉरल बना लेते हो। और फिर जब पैसा नहीं आता तो कहते हो मैं तो सिंपल इंसान हूं। नहीं, तुम ट्रेंड इंसान हो। ट्रेन किया गया है तुम्हें छोटा सोचने के लिए, सेफ खेलने के लिए और भीड़ में रहने के लिए। लेकिन पैसा भीड़ में नहीं जाता, पैसा डायरेक्शन में जाता है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं, उसके पास चाहे कितनी भी मेहनत हो, पैसा फिसल कर निकल जाता है। और सबसे खतरनाक बात, 90% लोगों को यह भी नहीं पता कि वो गलत रास्ते पर हैं। उन्हें लगता है बस थोड़ा और टाइम लग जाएगा। साल निकल जाता है, फिर 5, फिर 10, और एक दिन आईने में देखकर सवाल आता है मैं यहीं कैसे रह गया। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन गलती तुम नहीं थे, गलती वो सोच थी जो बिना सवाल किए तुमने मान ली। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि पैसा क्यों नहीं बन रहा, तब तक तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, नतीजा वही रहेगा। और अब जो बात आने वाली है वो और भी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि अगला सच सीधे तुम्हारी पहचान पर वार करेगा। सबसे बड़ा धोखा जो इंसान अपने साथ करता है वो ये मान लेना है कि वो खुद को जानता है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान नहीं, बल्कि दूसरों से मिली हुई पहचान जीते हैं। कोई खुद को कहता है मैं मिडिल क्लास हूं, कोई कहता है हमारे घर में बिजनेस का माहौल नहीं है, कोई कहता है मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा यह तय किसने किया। क्या तुम पैदा हुए थे यह सोचकर कि तुम पैसा नहीं बना सकते? क्या बचपन में तुम्हें यह सपना आता था कि तुम जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे? नहीं, ये लेबल्स धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर चिपकाए गए। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि लेबल्स लगे, खतरनाक यह है कि तुमने उन्हें सच मान लिया। यहीं से सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। तुम किसी आइडिया के बारे में सोचते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हारा दिमाग बोलता है तू कौन होता है, तेरे जैसे लाखों हैं, पहले पैसा तो आ जाए, पहले एक्सपीरियंस तो हो जाए। ध्यान देना, यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह अंदर से आती है, क्योंकि बाहर की बातें अब तुम्हारे अंदर बस चुकी हैं। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद से ही लड़ते रहते हैं। एक तरफ उनका सपना होता है, दूसरी तरफ उनकी कंडीशनिंग, और ज्यादातर बार कंडीशनिंग जीत जाती है। तुम बाहर से एक्शन नहीं लेते इसलिए नहीं कि तुम्हें तरीका नहीं पता, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अंदर से परमिशन नहीं मिली। परमिशन किससे? खुद से। तुम सब कॉन्शियसली ये मान चुके होते हो कि इतना पैसा मेरे लिए नहीं है, इतनी बड़ी जिंदगी मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता। और फिर तुम छोटे गोल सेट करते हो, छोटी जीत पर खुश हो जाते हो और खुद को समझा लेते हो मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज हर रात पूछती है बस इतना ही। यही वो आवाज है जिसे ज्यादातर लोग दबा देते हैं, क्योंकि उस आवाज को सुनना जिम्मेदारी मांगता है। अगर तुम मान लो कि तुम और आगे जा सकते हो, तो फिर तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि जो आज तक किया वो काफी नहीं था। और ईगो को यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए इंसान खुद को बिजी रखता है, डिस्ट्रैक्शंस में डूबा रहता है, रील्स, वीडियोस, न्यूज, ड्रामा, क्योंकि खाली दिमाग सवाल पूछने लगता है। और सवाल सबसे खतरनाक होते हैं। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सवालों से भागते हैं। जैसे मैं सच में क्या वैल्यू दे रहा हूं? अगर मैं कल गायब हो जाऊं तो कौन मुझे मिस करेगा? मैं जिस काम के पैसे ले रहा हूं, क्या वो काम सच में रेयर है? इन सवालों के जवाब ज्यादातर लोगों को डरा देते हैं, क्योंकि जवाब अक्सर यही होता है मैं इजीली रिप्लेसेबल हूं, और रिप्लेसेबल लोग कभी रिच नहीं होते। यहां एक और कड़वी सच्चाई है, पैसा कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट नहीं होता, पैसा क्लैरिटी से अट्रैक्ट होता है। लेकिन 90% लोग क्लैरिटी पर काम करने के बजाय मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। आज वीडियो देखा, कल स्पीच सुनी, परसों कोट पढ़ा, फीलिंग आई लेकिन डायरेक्शन नहीं, और बिना डायरेक्शन के कोई भी इंसान बस गोल गोल घूमता रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ थक रहे हो। पैसा थकान नहीं देखता, पैसा इंपैक्ट देखता है। तुम कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो
और कितनी गहराई से कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले खुद की प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, बल्कि दूसरों की राय पर भरोसा है। और जब तक तुम दूसरों की राय से अपने फैसले लोगे, तब तक तुम्हारी इनकम भी दूसरे तय करेंगे। बॉस, कंपनी, मार्केट, सिस्टम। फिर तुम कंप्लेन करते हो मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन मेहनत का फल हर किसी को नहीं मिलता। फल उसे मिलता है जो सही पेड़ पर चढ़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं। सवाल यह है तुम किस दिशा में अपनी जिंदगी खपा रहे हो। और अब जो सच आने वाला है वो और भी शार्प है, क्योंकि अब बात डर की नहीं, आलस की नहीं, बल्कि उस चीज की होगी जिसे लोग संतोष कहकर अपनी हार को जस्टिफाई करते हैं। और यहीं सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं। नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं जाग चुका हूं, ताकि ये शब्द सिर्फ लिखावट न रहे, बल्कि आपके अपने आप से किया गया एक संकल्प बन जाए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो जाग चुका होता है वह फिर पीछे नहीं हटता। अब पूरा ध्यान यहीं रखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सोच नहीं, जीवन बदलने वाला है। एक शब्द है जो दिखने में बहुत पवित्र लगता है, लेकिन असल में लाखों जिंदगियां वहीं दफन कर देता है। संतोष। लोग इसे गुण कहते हैं, समाज इसे महानता मानता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह संतोष नहीं होता। यह डर का सुंदर नाम होता है। जब इंसान वो जिंदगी नहीं जी पाता जो वो अंदर से चाहता है, तो वो खुद को समझा लेता है, जो है उसी में खुश रहो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा, क्या तुम खुश हो या बस एडजस्ट कर रहे हो? यही वो जगह है जहां 90% लोग हमेशा के लिए रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा चाहना लालच है, ज्यादा सोचना गलत है, ज्यादा आगे बढ़ना खतरनाक है। इसलिए वो खुद को छोटा कर लेते हैं ताकि दुनिया कंफर्टेबल रहे। पर दुनिया कभी तुम्हारे लिए नहीं रुकती। संतोष तब खूबसूरत होता है जब तुम सब कुछ कर चुके हो और फिर शांत हो। लेकिन बिना लड़े शांत हो जाना संतोष नहीं, समर्पण है। और पैसा समर्पण करने वालों के पास कभी नहीं जाता। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो कंफर्ट को पीस समझ लेते हैं। हर महीने वही सैलरी आ रही है, बिल्स निकल जा रहे हैं, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अंदर कुछ मर रहा है। लेकिन वो आवाज इतनी धीमी होती जाती है कि एक दिन पूरी तरह खामोश हो जाती है। और जब वो आवाज मर जाती है, तब इंसान जिंदा रहते हुए भी बस सरवाइव करता है। पैसा सरवाइव करने वालों के पास नहीं जाता। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो रिफ्यूज करते हैं कि उनकी जिंदगी एवरेज रहे। लेकिन एवरेज रहने का सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि वो बुरा नहीं लगता। एवरेज जिंदगी में दर्द नहीं होता, बस एक्साइटमेंट नहीं होती। कोई बड़ा शौक नहीं, कोई बड़ा फेलियर नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, सब स्मूथ चलता है। और यही स्मूथनेस सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन कंफर्ट इंसान को सुला देता है। 90% लोग सोए हुए हैं, उन्हें लगता है वो जाग रहे हैं। वो कहते हैं हम प्रैक्टिकल हैं, लेकिन सच ये है प्रैक्टिकलिटी ज्यादातर बार डर की सबसे पॉलिश्ड शक्ल होती है। लोग कहते हैं रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं। असल में रिस्क लेना सबके बस की बात होती है, बस सबकी हिम्मत की नहीं। और हिम्मत जन्म से नहीं आती। हिम्मत तब आती है जब इंसान मान ले कि वर्स्ट केस में भी वो खुद को संभाल लेगा। लेकिन 90% लोग खुद पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें सिस्टम पर भरोसा है, डिग्री पर भरोसा है, कंपनी पर भरोसा है, लेकिन खुद पर नहीं। और जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो तुम कभी अपने दम पर पैसा नहीं बना सकते। तुम हमेशा किसी न किसी के सहारे रहोगे, और सहारे पर खड़े लोग कभी ऊंचाई नहीं छूते। यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, पैसा इंडिपेंडेंस से आता है और इंडिपेंडेंस अकेले चलने से आती है। लेकिन अकेले चलना सबसे ज्यादा डरावना होता है। इसलिए ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलना चुनते हैं, भले ही भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। भीड़ कहती है इतना मत सोचो। भीड़ कहती है सब ऐसे ही जीते हैं। भीड़ कहती है तू अलग क्या कर लेगा, और इंसान मान लेता है, क्योंकि अलग होना हिम्मत मांगता है, और हिम्मत वही करता है जिसे खोने का डर नहीं होता। लेकिन 90% लोग पहले ही डर से हार चुके होते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने कोशिश की और फेल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। जबकि सच ये है कोशिश न करना ही सबसे बड़ा फेलियर है।
फेल होना टेम्परेरी होता है, रिग्रेट परमानेंट होता है, लेकिन रिग्रेट धीरे धीरे आता है, हर साल के साथ थोड़ा थोड़ा, इतना कि इंसान उसका आदी हो जाता है और एक दिन वो रिग्रेट भी कंफर्ट बन जाता है। यहीं जिंदगी रुक जाती है। और अब जो सच सामने आने वाला है वो सबसे ज्यादा ब्रूटल होगा, क्योंकि अब बात बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि उस इंटरनल डिसिप्लिन की होगी जिसके बिना कोई भी इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा न बनने की वजह हालात होते हैं। सच ये है, ज्यादातर बार वजह डिसिप्लिन की कमी होती है। लेकिन डिसिप्लिन शब्द सुनते ही दिमाग में सख्ती, दर्द और सैक्रिफाइस की तस्वीर आती है, इसलिए लोग इससे भागते हैं। जबकि डिसिप्लिन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, डिसिप्लिन वो एबिलिटी है जो तुम्हें वही काम करने पर मजबूर करती है जो तुम जानते हो कि करना जरूरी है, भले ही मन न करे। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो मूड के गुलाम होते हैं। आज मन है, काम किया, कल मन नहीं है, छोड़ दिया। आज मोटिवेशन है, शुरू किया, कल बोरिंग लगा, रुक गए। और फिर कहते हैं कंसिस्टेंसी मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट एडिक्शन प्रॉब्लम है। लोग कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन रिजल्ट बदलना चाहते हैं। ये कभी नहीं होता। पैसा प्रिडिक्टेबल लोगों के पास जाता है जो रोज सेम लेवल का आउटपुट देते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। लेकिन ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को बॉस बना लेते हैं, और जहां इमोशन बॉस होता है वहां इनकम स्टेबल नहीं होती। यहां एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं। पैसा टैलेंट से नहीं, सिस्टम से बनता है। टैलेंट शुरू करवाता है, सिस्टम टिकवाता है। लेकिन सिस्टम बनाने के लिए ईगो को तोड़ना पड़ता है। तुम्हें यह मानना पड़ता है कि तुम स्पेशल नहीं हो, और ये बात ईगो को पसंद नहीं आती। इसलिए लोग सिस्टम नहीं बनाते। वो हर दिन जीरो से शुरू करते हैं और हर दिन जीरो पर ही खत्म करते हैं। कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कोई सुधार नहीं, बस उम्मीद। और उम्मीद पर कोई बिजनेस नहीं चलता। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद से झूठ बोलते रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी सीख रहा हूं, बस थोड़ा टाइम और चाहिए। साल निकल जाता है, रिजल्ट्स वही रहते हैं। लेकिन सच ये होता है, उन्होंने कभी रियल वर्क शुरू ही नहीं किया। रियल वर्क बोरिंग होता है, रिपीटेटिव होता है, ईगो को चोट पहुंचाता है। इसलिए लोग उसे अवॉइड करते हैं और खुद को बिजी दिखाते हैं। बिजी दिखना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल। पैसा प्रोडक्टिविटी का रिवॉर्ड है, बिजीनेस का नहीं। और प्रोडक्टिविटी वहां आती है जहां रूल्स होते हैं। अपने लिए रूल्स बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि रूल्स एक्सक्यूजेस को खत्म कर देते हैं, और एक्सक्यूजेस 90% लोगों का कंफर्ट ब्लैंकेट होते हैं। तुम कहते हो आज नहीं कर पाया, लेकिन सच ये है तुमने प्रायोरिटी नहीं बनाई। तुम कहते हो टाइम नहीं मिला, लेकिन सच ये है तुमने टाइम निकाला नहीं। टाइम मिलता नहीं, टाइम बनाया जाता है। और जो लोग टाइम बनाना नहीं सीखते वो कभी पैसा बनाना नहीं सीखते। यहां एक लाइन ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी डेली लाइफ तुम्हारे फ्यूचर को नहीं बदल रही तो तुम बस टाइम पास कर रहे हो। हर दिन या तो तुम्हें आगे ले जाता है या वहीं रखता है, बीच में कुछ नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो कोर्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्लान्स लिखते हैं, पर एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन बोरिंग है, प्लानिंग एक्साइटिंग है। और 90% लोग एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, रिजल्ट्स के पीछे नहीं। पैसा एक्साइटमेंट नहीं देता, पैसा रिजल्ट्स देता है। और रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो रोज वही करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, और यही उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई यहां से एक कदम भी आगे बढ़ जाए तो गेम बदल जाता है, क्योंकि अब आखिरी सच बचा है। वो सच जो डिसाइड करता है कि इंसान अमीर बनेगा या पूरी जिंदगी कोशिश ही करता रह जाएगा। अब तक तुमने देखा कि ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? डर, कंडीशनिंग, कंफर्ट, डिसिप्लिन की कमी। लेकिन इन सब के नीचे एक आखिरी वजह छुपी होती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। वो ये कि ज्यादातर लोग सच में अमीर बनना चाहते ही नहीं। ये बात चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई है। लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहते जो पैसा अट्रैक्ट करता है। लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन अकेलापन नहीं चाहते। क्योंकि पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं बदलता, पैसा पहचान बदलता है, और पहचान बदलना सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है। अमीर बनने का मतलब है
पुरानी वर्जन को मरने देना, वो वर्जन जो एक्सक्यूजेस बनाता था, जो अप्रूवल ढूंढता था, जो सेफ खेलता था। और ज्यादातर लोग इस मौत से डरते हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, लेकिन दुनिया उन्हें वहीं छोड़ देती है। यहां एक बात हमेशा याद रखना, पैसा गोल नहीं है, पैसा साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट उस इंसान का जो हार्ड डिसीजंस लेता है, जो अनकंफर्टेबल लाइफ चुनता है, जो एवरेज को रिफ्यूज करता है। 90% लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म दर्द से डरते हैं और लॉन्ग टर्म दर्द चुन लेते हैं। आज डिसिप्लिन का दर्द नहीं, कल रिग्रेट का दर्द। आज अकेलेपन का डर नहीं, कल डिपेंडेंस की जिंदगी। आज जजमेंट का सामना नहीं, कल खुद से नजरें चुराना। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो ये ट्रेड ऑफ समझते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या सही, सवाल ये है तुम किस तरह का दर्द चुनोगे, क्योंकि पेन से कोई नहीं बचता। या तो तुम पेन चूज करते हो या पेन तुम्हें चूज करता है। और जो लोग पेन को कॉन्शियसली चुनते हैं वही इवेंचुअली फ्रीडम चुनते हैं। बाकी लोग बस आराम से जिंदा रहते हैं और एक दिन उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। ये वीडियो तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो ये तुम्हें वो इंसान बना सकता है जो अमीर बन सकता है। और इतना काफी है, क्योंकि पैसा बाहर नहीं होता, पैसा पहले अंदर बनता है। जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, उस दिन से पैसा न बन पाने का सिलसिला खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। भीड़ में रहना आसान है, अलग खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन इतिहास कभी भीड़ को याद नहीं रखता। अगर आज भी तुमने सोचा कल से शुरू करेंगे, तो समझ लो तुमने वही चुना जो 90% लोग चुनते हैं। लेकिन अगर आज तुम्हारे अंदर कुछ हिला है, अगर ये बातें चुभी हैं, अगर थोड़ी बेचैनी हुई है, तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि बदलाव हमेशा बेचैनी से शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या करोगे, सवाल ये है क्या तुम वही रहोगे जो अब तक थे, या वो बनोगे जो बनना तुम हमेशा चाहते थे। फैसला तुम्हारा है, हमेशा था। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कहीं भी हलचल पैदा की है, अगर किसी एक बात ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे टिप्पणी में लिखिए मैं जाग चुका हूं, क्योंकि जागना आसान है, जागे रहना मुश्किल। और इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे आज भी लगता है कि जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहती है। याद रखिए, भीड़ में रहना आसान है, लेकिन अपनी राह चुनना साहस मांगता है। अगर आपने साहस चुन लिया है तो हम इस यात्रा में आपके साथ हैं। हर हर महादेव।